आदाब, सलाम टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सहबाली सैफी। आजाद समाज पार्टी के सर्वेसर्वा चंद्रशेखर आजाद के नगीना सीट से मैदान में उतरने के बाद से नगीना लोकसभा सीट हॉट सीट बनी हुई है। नगीना लोकसभा हल्का बिजनौर जिले में है और इस सीट पर मुस्लिम वोटर्स की तादाद तकरीबन 50% है। सलाम टीवी के नुमाइंदे सैयद मुबशर ने ग्राउंड जीरो से चंद्रशेखर से बातचीत की। नेता आएंगे, नेता जाएंगे, मुद्दे गिनाएंगे, लेकिन क्या काम कर पाएंगे, इस बात का हिसाब जब चुनाव खत्म होता है तब उसके बाद होता है। चंद्रशेखर आजाद रावण के हम लोग जनसभा में इस वक्त देखते हैं जिस तरीके से समर्थन मिल रहा है, वोट को कितना कन्वर्ट हो पाता है ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन 19 अप्रैल में जिस तरीके से चीजें होती हैं वो आते हैं। चंद्रशेखर आजाद रावण यहाँ पे अभी मुद्दों की हम बात कर रहे थे, किस तरीके से मुद्दे यहाँ पर नजर आ रहे हैं कि और क्या क्या चीजें मेन होना चाहिए यहाँ पर जो यहाँ के लोगों के लिए नहीं हुआ। अगर आपको कभी देखना हो तो ये देखना, बिजनौर के लोग पूरे देश में मिलेंगे आपको। बिल्कुल, किसी कंट्री, किसी स्टेट में चले जाओ आप, आपको बिजनौर के लोग मिलेंगे। वो यहाँ से क्यों गए? बहुत खुशी से नहीं गए, रोजगार के कारण गए। मैं महाराष्ट्र जाता हूँ, बिजनौर के लोग मिलते हैं। मैं कर्नाटक जाता हूँ, तेलंगाना जाता हूँ, पंजाब जाता हूँ, दिल्ली जाता हूँ, हरियाणा जाता हूँ तो बिजनौर के लोग मिलते हैं। इसका मतलब यहाँ बेरोजगारी की दर ज़्यादा है। और क्योंकि यहाँ के नेताओं ने कभी मुद्दे नहीं माना तो उन्होंने कभी इस पर चर्चा ही नहीं की। तो यहाँ सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारी का है। फिर सबसे बड़ा सवाल ये है कि जनता तो वोट देती है, 17.5 लाख लोगों को, 17.5 लाख लोगों ने अपना प्रतिनिधि चुना, लेकिन वो उस प्रतिनिधि ने 5 साल एक बार भी क्षेत्र के मुद्दों के लिए पार्लियामेंट में आवाज़ नहीं उठाई। जब वो प्रतिनिधि आवाज़ नहीं उठाएगा तो सरकार इनके बारे में सोचे कैसे? बिल्कुल, यहाँ तो पार्लियामेंट में जाके आपको अपने क्षेत्र की वकालत करनी होती है और वकालत एक अच्छा वकील ही कर सकता है। बिल्कुल, तो जब वो वकालत होगी, अपने क्षेत्र के बारे में चर्चा की जाएगी, सवाल खड़ा किया जाएगा, तब सरकार को जवाब देना पड़ेगा। तो यहाँ महंगाई तो देश भर का समस्या है, लेकिन रोजगार के साथ साथ यहाँ बाढ़ की समस्या है, गंगा कारण कई जगह पर और कई नदियाँ उनके कारण यहाँ कटान होता है, भूमि का फसलें बह जाती है, किसानों की समस्याएं हैं। यहाँ कानून व्यवस्था जो है, ये तो पूरे उत्तर प्रदेश देश में बुरा हाल है, लेकिन यहाँ ज़्यादा बुरा हाल है। दफ्तरों में बिना पैसे की कोई सुनवाई नहीं होती। मतलब ये माना जाए चंद्रशेखर आजाद जीत के आएंगे तो यहाँ के लोगों की जो दिक्कतें हैं वो दूर होंगी। हाँ, यहाँ अच्छी बिजली, पानी, सड़कें, कॉलेज, यूनिवर्सिटियाँ, स्पोर्ट कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, हॉस्पिटल, इन सब के लिए जो है हम प्रयास करें। क्या हाल है भाई? तो ये अभी आप देख रहे हैं चंद्रशेखर जिस तरीके से बता रहे हैं, रोजगार एक सबसे अहम मुद्दा है, लेकिन उस मुद्दे पर शायद ही ध्यान दिया गया हो। ये वाकई हकीकत है कि बिजनौर के ज़्यादातर जो नौजवान हैं वो किसी न किसी काम से दिल्ली हुआ या दूसरे शहरों में, जैसे चंद्रशेखर ने बताया कि वो अलग अलग शहरों में निकलते हैं, अलग अलग शहरों में जाते हैं। और ये एक बहुत बड़ा मुद्दा भी है, बड़ी वजह भी है कि अगर उनको अपने क्षेत्र में रोजगार नहीं मिलता है तो कहीं ना कहीं उनको पलायन करना पड़ता है। क्या लग रहा है चंद्रशेखर आजाद इस वक्त किस तरीके से आप लोगों के सामने जो है साथ में है? बिल्कुल, इनके जान माल से सब हर वक्त तैयार है। ये तो आवाम ने एक तय कर लिया है चंद्रशेखर की भाई जान माल हर चीज से तैयार है। क्या यही मेन चीज होती है जिस तरीके से वहाँ पे किया जाता है, लोगों को में आदमी करते हैं, जिस तरीके से लोग अभी आपके साथ तन मन धन से कहा जाता है कि अगर कार्यकर्ता जुड़ता है या पब्लिक जुड़ती है तो उसका फायदा होता है। तो आपको लग रहा है इस वक्त कैसा होगा? देखो, ऐसा है, ये चुनाव चंद्रशेखर आजाद नहीं लड़ रहा है, ये चुनाव तो यहाँ की जनता लड़ रही है। आप पूछ के देखो ना, ये कोई नेता क्या लग रहा है? आप बताइए। जनता लड़ रही है, जनता लड़ रही है, बिल्कुल, वोटर लड़ रहा है, लीडर सब गए। ये जो कुछ है इनकी नीयत का सबूत है कि सारा आवाम सड़क पे है, वो मदद कर रही है। मुस्लिम आबादी ज्यादा है, क्या ये एक फैक्टर है? मुस्लिम तो है ही अपनी जगह, हिंदू वोट दे रहा है, सबसे बड़ी बात ये है। हाँ, ये क्वालिटी की बात है, हर बिरादरी दे रही, जाट दे रहा है। कितनी बिरादरियां चंद्रशेखर यहाँ पर होंगी जो अभी साथ में नजर आ रही हैं? देखो, अब ये पूछो कौन सी साथ नहीं है, तो ऐसी कोई बिरादरी नहीं जो साथ नहीं है। देखो, हमें पाल समाज ने समर्थन दिया, हमें कश्यप समाज ने, सैनी समाज ने, जाट समाज ने, गुजर समाज ने और प्रजापति समाज ने, हमें सैनी समाज ने समर्थन दिया, हमें जो है चौहान समाज ने, त्यागी समाज ने समर्थन दिया, हर जाति धर्म के लोगों ने। और दलित समाज के लोग तो, हमारे एक कहावत है, सुई के नाके में को। अच्छा, इंडी गठबंधन में ना शामिल होने की वोट करेंगे और उनके बराबर टक्कर में मुस्लिम समाज के लोग जिनका बहुसंख्यक वोट है वो भी वोट करेंगे। जो मन बना के बैठे हैं वो इंतजार कर रहे हैं
कि कब 19 तारीख आए और वो केतली का बटन अपनी ताकत बनाने के लिए दबाएं। अच्छा, इंडी गठबंधन में शामिल ना होने के पीछे की वजह क्या लग रहा है? अखिलेश यादव जिस तरीके से बात कर रहे थे, आप लोगों ने पहले एक अच्छी ट्रेनिंग देखने को मिली थी, लेकिन उसके बाद नहीं हुआ, ऐसे क्या वजह रही? भाई मैंने तो प्रयास किए थे, अब उन्होंने उसको स्वीकार नहीं किया, तो मेरी तरफ से तो इस बात का कोई जो है कमी कहाँ रह गई? ये तो वही बता सकते हैं भाई। मैंने तो अपनी ड्यूटी अदा की देश के प्रति, जो मेरी ड्यूटी है, ठीक है। मेरा ये प्रयास था कि कहीं कोई लूप होल ना हो जिससे कि भाजपा को मौका मिल जाए, लेकिन अब ये समझ ना उनको था कि भाई वो भाजपा क्यों नहीं रोकना चाहते। विपक्ष कितने नंबर पे रहेगा? अगर यहाँ पर यूपी की बात कर रहे हैं खास तौर पर, तो यूपी में जिस तरीके से विपक्ष पूरी तरीके से हमलावर हो रहा है, वो कहीं ना कहीं आगे की रणनीति को साधने के लिए, आपको क्या लग रहा है? अगर मैं पूरे विपक्ष की बात करूं, इसमें आप भी शामिल हैं विपक्ष में, तो नंबर में कितने, 80 में से कितना? देखो अभी तो मेरा पूरा ध्यान अपने सीट पे है, और देखिए एक अंदाजा एक राजनीतिक होने के नाते कुछ देखो मैं लगाई ना, मेरा अर्जुन की तरह मेरी जो निगाह है वो मछली की आंख पे है। पहले मैं मछली फोकस सिर्फ अपनी कंस्टिट्यूंसी पे है अभी। यस, तो जाहिर सी बात, जब 19 में वोट पड़ जाएंगे तब देखेंगे। जाहिर सी बात है, जिस तरीके से चंद्रशेखर आज़ाद उर्फ रावण ये बताते नजर आए, मुद्दे बहुत सारे हैं, जनता परेशान है, क्या कुछ वजह है ये तो आने वाला वक्त बताएगा, नतीजे क्या होते हैं ये भी वक्त पर छोड़ देते हैं, लेकिन अगर जनता अपने आप चुनाव लड़ने पर आती है तो नतीजों की तस्वीर पूरी तरीके से अलग होती है। वीडियो महबूब खान के साथ सैयद मुबशिर, सलाम टीवी, नगीना।